परम मंगल में विश्व परमात्मा परमात्मा स्वरूप सदगुरुदेव के चरणों में सत सत नमन करते हुए साथ साथ शोक संदेश में पहुँचे मेरे आत्मीय सज्जन जिनों का, माताओं बहन देवियों का सबके चरणों में सत सत प्रणाम। जैसे कि आज परम सम्मानीय आदरणीय भैया श्रीमान बनन सिंह मंडावी जिनकी सुपुत्री कुमारी आरती मंडावी के दशगात्र का कार्यक्रम में यह कार्यक्रम रखा गया है। दशगात्र में वास्तव में कहने में तो थोड़ा अड़चन लगता है कि कहाँ है सुख दुख के समय में ये प्रकार के करना, तो किस समय करना चाहिए। सुख में तो हम उन्माद कार्यक्रम करते हैं, नाचा गम्मत करते हैं, सत्संग करते नहीं। दुख सुख भोग समान है, मूर्ख गावे रोए, ज्ञानी जन समझी रहे प्रभु लीला कृत जोय। दुख में हो चाहे सुख में हो, उस परमात्मा को जानना जरूरी है। वही एक माध्यम है एक संगठन होने का और आत्मीयता चर्चा करने का, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो। बाकी तो सब अपने धन कमाने में लगे हुए हैं, पुत्र परिवार की परवरिश में लगे हुए हैं। कहा गया है एको मोरे राम नाम धन, एको मोरे आशा। एको मोरे राम नाम धन, एक मोरे आशा। वो धन आई है ये चले जाई है, वो धन आई है ये चले जाई है, कहे भगत रैदासा। रैदास जी कहते हैं जिस धन को आपने पकड़ के रखा है, कमा कमा के इकट्ठा करके रखे हो, वो तो चले जाएंगे। उदाहरण में छत्तीसगढ़ी में कहावत है ओरिया की छांव, सेकेंड भी रुक नहीं रहा है, वो छांव जो है बढ़ते रहा है, घटते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक उसी प्रकार ये संसार जो है एक वृक्ष है, संसार एक वृक्ष है। नित्य प्रतिदिन इसमें फल पत्ते लगते हैं और झड़ते हैं फिर लगते हैं। कहते हैं विश्व एक पेड़ है, तरुवर कहे हैं पात से सुनो हमारी बात। पत्ता कहता है कि मैं अगर नहीं होता तो वृक्ष सूख जाएंगे और बदनाम होंगे, उनकी शोभा बिगड़ जाती है। पत्ता जहाँ नहीं रहता वृक्ष कैसे दिखता है बिना कपड़े का। तो उनको सजाते हैं पत्ता, तो पत्ता को गर्व हो जाता है, अभिमान हो जाता है, अगर मैं नहीं रहता तो पेड़ जो है खराब दिखेगा, तो मैं सजा के रखा हूँ। तो पेड़ कहता है भाई तुम्हारा भूल है कहना, तुम्हारी भूल है, तुम पत्ते हो और एक दिन लटके हो पत्ते में, फिर बाकी जाकर पेड़ में गिर जाओगे। फिर तरुवर कहे हैं पात से, अब पत्ता को कह रहे हैं तरुवर, पेड़ जो कहता है तरुवर कहे हैं पात से सुनो हमारी बात, और हमरे घर की रीत है एक आवत एक जात। अरे वो तो तुम चले जाओगे गर्मी के दिन में, अपने आप झड़ जाओगे, लेकिन पत्ते फिर कहां से निकल जाता है। हम कहते हैं परमात्मा में चले गए, जीवात्मा निकल गए, तो आ कहां से रहे सब? आ तो उसको तो देखो, आ कहां से रहे? तो ये वृक्ष जो है, संसार एक वृक्ष है, इसमें नित्य प्रतिदिन पत्ते लग रहे हैं, इसमें नित्य प्रतिदिन झड़ रहे हैं, सबकी पालन दिखाई दे रहा है इसे। तो ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म करो जिंदगानी में, रहो दुनिया में वो जैसे कमल पत्र रहता है पानी में। हमको रहना कैसा है इस संसार रूपी इस वृक्ष के सामने? जिस प्रकार की पानी के बिना और लद्दी के बिना, कीचड़ के बिना कमल पत्ता टिकता नहीं है। सारे जीवन उनका भोजन बढ़ना सब क्या होता है, पानी के अंदर में रहता है, कीचड़ में रहता है। पर फिर वहां आकर के पत्ता जो है ऊपर हो जाते हैं पानी से, और पानी डालोगे तो लौटता भी नहीं है, निकल जाता है, झड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार हमको संदेश दे रहा है, उस पत्ते से हमको सीख लेना चाहिए। पत्ते की उदाहरण दिया है संतों ने, तो पत्ते की सीख हमको ले लेना चाहिए। ज्ञान की बात तो छोड़िए, पत्ते से हम, प्रकृति हमारे लिए बहुत बड़ा प्रयोगशाला है।
जगत इदम जगत गुरु, ये जगत ही जगत गुरु है। इसको बताने वाले देह दृष्टि में वो भी गुरु है। लेकिन जगत से पत्ता भी हमको, डंगाल से हमको सीखना है, पेड़ पत्ते से सीखना है। यही हमारा आराध्य देव है, यही हमारा कर्म क्षेत्र है। इनके साथ जो हम कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। हम जैसा कर्म करते हैं इसका परिणाम हमको मिलता है। इसलिए करो तैयारी ऐसे धन के जो आगे के लिए हो सहाय। आगे के लिए जब हम घर कमा के लाते हैं पैसा, तो बेटा रहने तो खर्चा मत करो, कल के काम आएंगे। कल के लिए काम पैसा को कहते हैं, तो इसको क्यों नहीं कहते, ये कल के लिए हम बचा के रखें। करो तैयारी ऐसे धन के जो आगे के लिए हो सहाय। आगे के लिए कौन सा धन, यहाँ हम कमा के रखें, यही घर बनाए, यही रह जाता है। लेकिन संग चले सो धन, संग चले सो धन है संतो। संग में जाने वाला धन इकट्ठा करो, संग चले सो धन है संतो। छूट जाए सो माया, यहाँ जो माया की जो हम इकट्ठा करके रखे हैं यही छूट जाने वाली है। करो तैयारी ऐसे धन के जो आगे के लिए हो सहाय। आगे हमारे जन्म के लिए कहाँ काम आएंगे। बड़े से बड़े तो आदमियों को विश्वास नहीं है अपने अपने कर्मों के प्रति। हम धन कमाते उसमें विश्वास है कि आगे भी काम आएगा, लेकिन जो पूजा पाठ भक्ति यज्ञ करते हैं, हवन जाप करते हैं, उस पर विश्वास लोगों को नहीं है। और जबकि वो श्रद्धा से करता है वो कार्य, बिना श्रद्धा से करता है ऐसा नहीं है, वो श्रद्धा युक्त काम करता है। पूछो उसको, भैया आप आगे के लिए आपको काम आएगा कि नहीं, न जाने भाई कौन जाएगा, कौन जानता है इस बात को। इसलिए जनाने के लिए अवतार आते हैं बार बार। नहीं भाई, जो कर्म करते वही मिलता है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, जब राम का नाम लेकर मरोगे तो निष्फल होगा क्या। लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है राम की भक्ति में। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। जब राम के नाम लेकर के मर रहे हो तो फिर निष्फल होने वाली बात ही नहीं है। विश्वास रखो इस बात को। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। अरे वो कीड़ा मकोड़ा भेज जाओगे क्या। देखो उनकी दुर्दशा क्या हो रही है, दयनीय स्थिति है उनको, जानवरों की। बैला भैंसा जो कीचड़ में फंसा है, हम डंडा खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, पानी मांग नहीं रहा है, वो मुंह से गले निकल रहा है। दयनीय स्थिति को देखो। ऐसी 84 खानी में अगर आपको जाने का इच्छा है तो देखो भाई। तो इससे हमको सीख लेना चाहिए। कर्म क्या लिखा है, कर्म प्रधान विश्वर से आखा, जो जस करहि तस फल चाखा। अब चाखो मतलब परिणाम मिलेगा आपका। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, खाली भूखा न जाए। भूखा लोग मेरे घर से इतना इस धन देना परमात्मा कि मैं भूखा ना रहूं, मेरे आने वाले अतिथि भूखा मत मरे, बस इतने धन की जरूरत है। हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए कमा कर रखते हैं। तो वो धन नहीं है भाई, वो धन चली है, ये धन रही है, वो धन चली गई है। कहे भगत रैदास, जिसको रैदास कहते हैं नहीं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो कठौता में पैर धोने वाला, चाम धोने वाला उनका जो कठौता था, उस परमात्मा जान गया वो कितना फायदेमंद है पानी। देखो भाई कितना काम करके दे रहा है मुझे, इसी में मेरा सारी जीवन चल रहा है। क्या लिखा है, उद्यम सहित राम गुण गावता, पर राम बहुत सुख पावा। मेरा उद्यम है, ये धंधा है, चमड़ा काटना, चमड़ा को धोना और चमड़ा जूता चप्पल बना के बेचना। 2 वक्त तक रोटी मिल जाती थी उसमें, उसी में संतुष्ट थी। कबीर जी ने वो कोष्ठा काम करता था, कपड़ा बुनता था, ऊनी का काम करता था, वो भी बेच बाज के अपना धंधा करता था। अलग पुरुष ने किया विचार, अलग 84 धागा डारा, 5 तत्व की गुदरी बीनी, 3 गुणन की खाड़ी कीनी, तामे जीव ब्रह्म अरुमाया समृत ऐसा खेल बनाया। कबीर जी ने तो कपड़ा में पहचान कर लिया परमात्मा कैसे है। ये कपड़ा से सीख दिया। जिन्होंने जानता है वो एक एक वस्तु में परमात्मा का दर्शन कर लेता है। तो एक कपड़ा में वो संकेत कर दिया, देखो ये कपड़ा कैसे बना है। अलग पुरुष ने किया विचार, अलग पुरुष किसको कहते, एक अलग पुरुष एक ही स्वरूप है। इनका रचना कैसा है, तो जो कपास को देख करके कपास उनका मन विचार आया कि भाई मैं कपास को लाऊं, ला करके ऐसे कुछ अच्छा युक्ति अपनाऊं जो कि लोगों को काम में आए। तो कपास को उन्होंने धागा बना दिया। कपास था ब्रह्म, स्वयंभू रचना हो, उसको पिरो करके धागा बनाया, 5 तत्व की गुदरी बीनी,
5 तत्व 3 गुण की उन्होंने रचना कर दिया, ठाड़ी कर दिया और बढ़ा कर दिया। तामे जीव ब्रह्म और माया, जिसमें पैंट बन गया, शर्ट बन गया, टावेल बन गया, चादर बन गया, कितने नाम है उनको धारण कर लिया, बताओ। इस प्रकार के वीर्य ने रख करके हमें मानव समाज को कपड़ा से सीख देना चाहिए। एक एक बात प्रकृति से बना हुआ हमारा यह था पहले, वहां से उत्क्रांत होते आए हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुंघेरा, कबहू की कर करुणा नर देही, तो दे तईस बिन भेद उसने। कृपा करके विश्व परमात्मा ने अहेतु कृपा किया है, बड़ा सब मानव तन भेज दिया है। मानव तन को दे दियो, करना है सो कर, या हरि मानव तन को दे दियो, करना है सो कर, चाहे विषय में डूबे रहो या हरि को जान के। तब इस प्रकार से आज हमको विषय को जान करके व्यवहार करना है। विषय त्यागा नहीं जा सकता, आसक्ति विषय को त्यागना है। इस प्रकार की आज दुखद घड़ी में भी आदरणीय बरन सिंह मंडावी जी के 10,000 कुमारी आरती जी के कार्यक्रम में रखा है। मैं निश्चित रूप से उनके श्रद्धांजलि सुन एक शब्द बोल करके वाणी विराम देना चाहूंगा। सारी उम्र आंखों में एक सपना याद रहेगा, वो सदियां बीत जाएगी, वो लम्हा याद रहेगा। आप तो चले गई है भले ही जहां से कुमारी आरती जी, पर आपकी याद के हृदय पर सदा दिया जलता रहेगा। यही श्रद्धांजलि स्वरूप देते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रेम से बोल सदगुरु भगवान की जय। अभी भाई श्री संग्राम जी के द्वारा आपने बड़ा सुंदर अपना श्रद्धांजलि स्वरूप उद्बोधन रखे हैं।